सभी को जय हिंद जय भारत। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और RIMC की प्रिपरेशंस आपकी बहुत बढ़िया चल रही होंगी, है ना। एग्जाम आपको पता ही है 1 जून को आने वाला है, ठीक है। उससे पहले बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को, गार्जियंस को RIMC एक्चुअल में है क्या, इस बारे में जानकारी नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं, रेयर लोग होते हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी होती है। और काफी एक बड़ा तबका, काफी एक सेक्शन ऐसा है जिसमें काफी डाउट्स रहते हैं। RIMC एक्चुअल में क्या है, कैसे है, क्या प्रोसीजर है, एग्जाम कैसे होता है, सीट्स कितनी है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इंफॉर्मेटिव के साथ साथ जो भी आपके करीबी हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके शुभचिंतक हैं या जिनके लिए आप एक शुभचिंतक की तरह हो, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। इसमें हम ये जानने वाले हैं कि RIMC कैसे अपना एग्जाम सेटअप कराता है, क्या उसका एक सेटअप है, कब वो हिस्ट्री में कब डेवलप हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ, और उसने हमारे देश के लिए एक्चुअल में क्या किया, क्या रोल वो एक प्ले करता है, ठीक है। RIMC बेटा, सभी को, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, RIMC सबसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल था, कॉलेज था, ठीक है। स्कूल एडमिशन 8 से होते हैं, स्कूल है, और कहां तक है, कॉलेज तक है, ठीक है। ग्रेजुएशन भी कराता है। इट इज लोकेटेड इन देहरादून, देहरादून में लोकेटेड है, स्थित है, ठीक है। और ये एक फीडर इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। मींस जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसमें जो कैडेट्स, उसमें जो ऑफिसर्स हैं, NDA के थ्रू या CDS के थ्रू जिस तरीके से जाते हैं, ये उन्हें फीडर की तरह काम करता है, ठीक है, देता है। आप ये मान लीजिए कि जो बच्चा एक बार RIMC पहुंच गया, ठीक है, अगर वो डम्ब है, डम्ब तो खैर पहुंचेगा ही नहीं RIMC, बट ये है कि जो पहुंच गया वो पक्का एक ऑफिसर बनने ही वाला है, ठीक है। ठीक है, देन अगर हम ये पूछते हैं कि वहां एक्चुअल में किस क्वालिटी की एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जाती है, या जो बच्चा वहां पहुंच जाता है उसे किस क्वालिटी की एक एजुकेशन दी जाती है, तो सबसे पहले RIMC में जो है टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो है 1:14, विच इज अ वेरी गुड एंड स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है। एग्जाम अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या आता है वो हम अभी आगे बात करने वाले हैं। RIMC जो है ईयर में 2 बार एग्जाम कराता है, 2 बार में, एक बार में 25 बच्चे एडमिट करता है, यानी कि पर ईयर 50 स्टूडेंट्स वो एडमिट करता है। और हर स्टेट से लगभग एक बच्चा, हर स्टेट से लगभग एक बच्चा RIMC ज्वाइन करता है। और वो एक ब्रिलियंट बच्चा जो होता है ना, ब्रिलियंट बच्चा, सब नॉर्मल होते हैं, ब्रिलियंट ऐसे कोई स्पेशल खास चीजें लेकर के नहीं आता, है ना। सबके अंदर वही क्वालिटीज हैं, बस किस तरह से प्रिपरेशन की है, क्या उस बच्चे को गाइडेंस मिली है, क्या उसे एनवायरमेंट मिला है उस टाइम, वो डिपेंड करता है ही विल गो टू RIMC और नॉट।
जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं वो RIMC पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं RIMC एकमात्र ऐसा स्कूल इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री के अंदर जो ईयरली 2 बार बोर्ड्स के एग्जाम कराता है। फुली CBSE बेस्ड करिकुलम है, CBSE बेस्ड ही चीजें होती हैं। ठीक है, और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि RIMC लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है उसमें इसका नाम अच्छे अच्छे सुनहरे गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, मेनली आफ्टर 10th मैथ्स साइंस से रिलेटेड ही पढ़ाई होती है। जो बच्चे NDA यानी UPSC NDA की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सोशल स्टडीज भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, RIMC में एक कैडेट जो है उसे बिल्कुल एक ऑफिसर वाला ट्रीटमेंट एक्चुअल में दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसे लगे हाँ ही इज एन ऑफिसर। ठीक, कैडेट जो जाते हैं वहां पर उनके लिए स्पोर्ट्स की अच्छी तरह व्यवस्था होती है, सारे ही लगभग स्पोर्ट्स वो खेल सकते हैं, उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहां अगर आप RIMC पहुंच गए हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि नहीं आपको आर्मी ही ज्वाइन करना है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। There are 4 houses in RIMC which are as shown in the display. Then if we talk about the main procedure of admission and the general details, which are I have told before, number of student intake, that's 25 cadets every 6 months, which goes to 50 cadets yearly. Then if I talk about age, अगर मैं एज की बात करूं कि उस टाइम एज कितनी होनी चाहिए, then it's 11.5 years, 11.5 साल से 13 साल तक, 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई। इफ अगर सेशन आपका 1 जनवरी वाला है देन 1 जनवरी को कंसीडर किया जाएगा एज। इफ सेशन आपका 1 जुलाई वाला है 1 जुलाई को आपका एज कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी या तो स्टूडेंट 7th में स्टडी कर रहा हो या फिर पास्ड हो। ठीक है, और जो एप्लीकेशन सबमिट की जानी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक्चुअली मंगाना पड़ता है, और अगर एप्लीकेशन आपको सबमिट करानी है तो वो किसे, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करानी होती है, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को। पहले रिटन टेस्ट होता है, देन वाइवा होता है, देन मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वेदर अ स्टूडेंट इज बीइंग अ कैडेट और नॉट। ठीक, इसके बारे में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, हम आगे बात करने वाले हैं अभी। नाउ प्रोस्पेक्टस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोस्पेक्टस और ओल्ड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस का बुकलेट किसी को ऑर्डर करना है, मंगाना है, तो वो दिए गए जो हमारा एड्रेस है वहां से एक, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 600 का पे करके, और अगर आप ST या ST कैटेगरी से हो तो 555 रुपीज का एक पेमेंट करके विद कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो किसके फेवर में बनवाया जाना है ये आपकी स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको अपने एड्रेस में और कॉन्टैक्ट नंबर में और पिन कोड में। नाउ अगर कोई दिक्कत होती है, इन बिटवीन डिले होता है, तो उसके लिए RIMC रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड। ठीक, बाकी आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, वो आपकी वेबसाइट जो है RIMC की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं, आपको फी पे करनी है, रिफंड आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। देन मैं जैसा पहले बता चुका हूं कि पर एक स्टेट से एक ही वैकेंसी आपको मिलेगी, या जो बड़ा स्टेट है वहां से 2 वैकेंसीज भी अलॉट की जा सकती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन में इंग्लिश के 125 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स जो होगा 200 मार्क्स का होगा, और जीके जो होगी आपकी वो 75 मार्क्स की होगी। आपको एक कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स ऑक्यूपाई करने हैं, ठीक है, तभी वो एज अ क्वालिफाइड स्टूडेंट बोला जाएगा, ठीक है। वाइवा होगा, वाइवा में भी आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। देन उसके इन दोनों को सक्सेसफुली परस्यू करने के बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप जानती हो मेडिकली आप फिट होने चाहिए, और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बच्चों को स्पेक्स लगे रहते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अगर कोई पेरेंट चाहते हैं कि हम RIMC से अपने बच्चे की एजुकेशन आगे कंटिन्यू नहीं कराना चाहते, दे कैन विड्रॉ देयर स्टूडेंट फ्रॉम देयर, दे कैन विड्रॉ देयर वार्ड, दे कैन विड्रॉ देयर सन, ठीक है। उसके लिए आपको 2876 पर वीक के हिसाब से पे करना होगा। देन दीज आर द एक्सपेंसेस, कि वहां कितने कितने एक्सपेंसेस होते हैं, यू कैन सी देयर क्या एक्सपेंसेस हैं, कैसे चलता है, ठीक है। देन हियर इज द स्कॉलरशिप्स विच इज अकॉर्डिंग टू स्टेट, if you are studying in RIMC, then what amount of scholarship will you get, ठीक। ये एक मैं जो भी चीज बता रहा था कि जिन बच्चों को स्पेक्स लगे हुए हैं, जो स्पेकल्स यूज करते हैं, उनके लिए क्या है कि या तो 6/6 आपकी विजन होनी चाहिए, और अगर आपको मायोपिया है तो -1.25 डायोप्टर से कम होनी चाहिए। सिलेंड्रिकल अगर मैं बात करूं, अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो सिलेंड्रिकल में 0.5 से ज्यादा ना हो, वहीं हाइपरमेट्रोपिया में 1.25 डायोप्टर से ज्यादा ना हो, और अगर हाइपरमेट्रोपिया विद एस्टिग्मेटिज्म है तो उसमें आपको 0.5 से ज्यादा ना हो। इन इधर केस लेसिक से अक्सर लोग लेसिक से ऑपरेट करा करके क्या करते हैं, अपनी विजन नॉर्मल करा लेते हैं और स्पेक्स नहीं लगाते, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो कोई ट्रीटमेंट करके करा के गया है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कलर विजन CP सेकंड ग्रेड का अलाउड है, ठीक है। देन हम आते हैं जो आपके सेशन जनवरी सेशन 2025 के लिए फॉर्म्स निकले हुए हैं, जिसका एग्जाम 1 जून 2024 को होने वाला है, और लास्ट डेट 15 अप्रैल है। इस हम कुछ चीजें लेकर के आ रहे हैं, जो बच्चे 1 जून को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम तेजस 1.0 बैच स्टार्ट करने वाले हैं, विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद ऑल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जीके। हम वहां पे आपके वाइवा के लिए भी गाइड कर देंगे आपको, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जो आपका जून के बाद दिसंबर और जनवरी सेशन के लिए जो एग्जाम होगा, उसके लिए भी हम एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं विद पैरेलली, जिसमें क्लासेस हम सारी यूट्यूब पे देंगे, और बाकी आपको DPP, क्लास के नोट्स, टेस्ट, ये सब आपको हमारे ऐप पर मिलेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया है वो फॉर्म यहां से इस तरीके से फिल करके गिवन एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज है कि कितने मार्क्स के, क्या मैं जो पहले बता चुका हूं कि 125 मार्क्स के इंग्लिश का रिटन पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा,
मैथमेटिक्स का 200 मार्क्स का होगा, जीके का 75 मार्क्स का होगा, वाइवा 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक है, जिसमें आपको 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक है, इंग्लिश का ये सिलेबस है, हम सब कवर करके चलेंगे, सारा कुछ कवर करके चलने वाले हैं। ये मैथ्स का आपका सिलेबस है, एक बार देख लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता। ठीक, दिस इज ऑफ जीके, ये जीके का होने वाला है, इसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, स्पोर्ट्स, स्टैटिक। ठीक, देन हम बात कर रहे थे अपने तेजस 1.0 क्रैश कोर्स की, जिसमें हमारी क्लासेस आपको बच्चों ऑनलाइन मिलने वाली हैं यूट्यूब पर। ठीक है, सारी प्रिपरेशन हम आपकी कराएंगे। उसके बाद तेजस के बाद हम अपना बैच लॉन्च करेंगे रुद्रा फॉर दिसंबर एंड जनवरी सेशन, वो भी हम पैरेलली ही करने वाले हैं स्टार्ट, जिसमें सिमिलरली होने वाला क्या है कि हमारे ऐप पर डीपीपी, आपको टेस्ट, क्लास नोट्स अवेलेबल होंगे, एंड यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कोर्स सारी वीडियोस, सारा गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। सो इसी के साथ इफ देर इज एनी नॉलेज यू वांट टू नो, यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।